स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं गीत संगीत और उनसे जुड़े किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री न जाने कितने राज अफसाने छुपाए बैठी है। ऐसे ही जाने पहचाने, कहे अनकहे किस्सों को लेकर मैं आता हूं, और आज जो किस्से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मुलाहाजा फरमाइए उसकी झलक। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या घटना थी जिसने संगीतकार रवि को इंस्पायर किया मुंबई आकर सिंगिंग में अपनी किस्मत आजमाने को। जिस सुरैया के लाखों दीवाने थे, वो सुरैया किसकी दीवानी थी, और जिसकी दीवानी थी उससे मिलने का सपना कब और कैसे हकीकत में बदल गया। इसके अलावा ये बताऊंगा कि कैसे मिला मनहर उदास को अभिमान का एक सुपर हिट गीत, और राज कपूर को बचपन में वो कौन सा तोहफा मिला जो बाद में बन गया राज कपूर के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए एक यादगार। कुछ ऐसे ही किस्से और राज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। तो आप सबके प्यार के साथ आप सबको नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज के शो का पहला नगमा। संगीतकार रवि सिनेमा से सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उन्हें गायक बनना था, लेकिन जनाब बन गए संगीतकार। ये शौक इस कदर उन पर हावी था कि उन्होंने रेडियो पर गाने के लिए भी ऑडिशन दिया था, और ऑडिशन लिया था भारत रत्न पंडित रविशंकर ने। रवि साहब को ऑडिशन के बाद पंडित रविशंकर ने कहा, तुम्हारी आवाज अच्छी है लेकिन रियाज की बहुत जरूरत है, रियाज करो। इस घटना के बाद सन 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में वर्ल्ड ट्रेड फेयर आयोजित हो रहा था, और इत्तेफाक से रवि भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं पहुंच गए। क्या देखते हैं कि एक स्टॉल में वायर रिकॉर्डर के नाम से कुछ रखा है। पूछा तो दुकानदार ने कहा, इसमें आवाज रिकॉर्ड करके उसे दोबारा बजाया जा सकता है। रवि साहब की उत्सुकता बढ़ गई। मन हुआ कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे सुना जाए, लेकिन वो ये काम दोस्तों के सामने नहीं करना चाहते थे। इसलिए अगले दिन वो अकेले गए और खुद की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड करवाया। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेकर आया हूं। और जब रिकॉर्डिंग सुनी तो बहुत उछल पड़े। उन्हें अपनी आवाज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोच लिया कि चाहे ये पंडित रविशंकर कुछ भी कहें, ये दुनिया कुछ भी कह डाले, मुझे तो सिंगर बनना है और मैं तो सिंगर बनने बंबई जाऊंगा। यही ठान के उस रिकॉर्डर पर सुनी अपनी आवाज से इंस्पायर होकर जनाब रवि साहब पहुंच गए बॉम्बे। बॉम्बे में बहुत साल संघर्ष किया, सिंगर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बात रविशंकर जी की ही सच हो गई, और वो सिंगर तो ना बन सके लेकिन एक आला दर्जे के संगीतकार जरूर बन गए। बर्रे सगीर यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, इन तमाम जगह पर सुरैया की अदाकारी के, सुरैया की खूबसूरती के लाखों करोड़ों दीवाने थे। लेकिन सुरैया दीवानी थी हॉलीवुड के एक एक्टर की, मिलना चाहती थी। उनका यह सपना कब और कैसे सच हुआ बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम। जनाब अपने ज़माने में खल्क में
सुरैया के लिए दीवानगी का आलम यह था कि लोग उनके घर के सामने दिन रात इंतजार करते थे कि कहीं से सुरैया के दीदार हो जाएं। मगर सुरैया दीदार करना चाहती थी हॉलीवुड के स्टार ग्रेगरी पैक का। सुरैया अपने इंटरव्यू कहा करती थी कि वो ग्रेगरी पैक की अदाकारी की बड़ी दीवानी थी और एक ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक बार उनसे मिलना हो जाए। अब हुआ यूं कि ग्रेगरी पैक अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए बंबई। जब ये बात सुरैया को पता चली तो उन्होंने ग्रेगरी पैक से मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से मामला बैठ नहीं पाया और मुलाकात हो नहीं पाई। सुरैया मायूस हो गई। ग्रेगरी पैक से मिलने की हसरत अभी भी दिल में बाकी थी। मन कह रहा था कि शायद ये सपना ही रह जाएगा और ग्रेगरी पैक से मुलाकात ना हो पाए। अब किस्मत का खेल देखिए कि एक दिन वो अपने घर पर सो रही थी कि उनके घर की घंटी बजी। दरवाजा अम्मी ने खोला और देखा कि एक अंग्रेज खड़ा है। यह अंग्रेज जनाब और कोई नहीं, खुद ग्रेगरी पैक थे। उन्होंने सुरैया की अम्मी को बताया कि उन्होंने सुरैया की कुछ फिल्में देखी हैं और वो सुरैया से मिलना चाहते हैं। मां भागकर अंदर गई और नींद में सोई सुरैया को झकझोर कर जगाया। बेटा, तेरा सपना सच हो गया है, खुद ग्रेगरी पैक तुझसे मिलने आए हैं। पहले तो सुरैया को यकीन नहीं हुआ, मगर जब बेडरूम के दरवाजे से झांक के देखा तो मानो होशो हवास खो दिए। ये क्या हो गया और कैसे हो गया? जिससे मिलने की बेताबी थी, जिससे मिलने का इश्तियाक था, वो खुद मिलने चला आया। खैर साहब, इस मुलाकात में ग्रेगरी पैक ने उनसे काफी देर तक बातें की। सुरैया ने अपने हाथों से बनी कुछ चीजें ग्रेगरी पैक को खिलाईं। इस मुलाकात में सुरैया का हाल ऐसा था जैसा कि सुपरस्टार के सामने उसके फैन का होता है। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, नर्वस थी, लेकिन उनके दिल में किसी सपने के सच होने की बेइंतहा खुशी भी थी। वापस आकर बताऊंगा कि कैसे सचिन देव बर्मन को मिले मनहर उदास और कैसे मिला मनहर उदास को अभिमान का एक गीत। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big FM. फिल्म अभिमान में फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन के लिए दादा सचिन देव बर्मन ने 3 गायकों की आवाज को इस्तेमाल किया। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मनहर उदास। उस जमाने में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के साथ साथ मनहर उदास को सचिन दा ने क्यों चुना, क्यों गवाया, सुनिए। हुआ ये कि सचिन देव बर्मन चाहते थे कि अभिमान फिल्म का एक गीत लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी मुकेश जी गाएं, मगर मुकेश जी उन दिनों फॉरेन में थे। इस बात का जिक्र सचिन देव बर्मन ने जब लता जी से किया तो लता जी ने दादा को एक नाम रेकमेंड किया। बोली कि एक लड़का है, नाम है मनहर, जो कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्मों में गा चुका है और इन दिनों मेरे साथ स्टेज शो करता है। उसकी आवाज में नयापन है, अगर आप चाहें तो उसे गवा कर देखिए, सुन लीजिए। लता जी का विश्वास देखकर सचिन दा ने मनहर को बुलाया। मनहर जब आए तो सचिन दा ने उनका टेस्ट लिया, इसी गाने की रिहर्सल करवाई। कहा गाओ जरा ये लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रिहर्सल में ही, या ये रिहर्सल थी कि ऑडिशन था, टेस्ट था, मनहर जी ने वो रिहर्सल, ये गाना गाया, इतना अच्छा गाया कि सचिन दा का दिल जीत लिया। और सचिन दा ने अगले ही दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग रखी,
इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। एलपी जोड़ी के प्यारेलाल जी ने 13 साल की उम्र में ऐसा क्या किया कि खुश होकर मशहूर व मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जनाब कमाल अमरोही साहब ने उन्हें 10 रुपए तोहफे में दिए। ये सब बताऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के भाई प्यारेलाल जी के पिताजी ट्रम्पेट बजाते थे और पिताजी बेटे प्यारेलाल को बचपन से ही अपने साथ रिकॉर्डिंग में ले जाया करते थे। तो बचपन से ही खामोशी के साथ पिता की गोद में बैठे रहते और संगीत सुनते रहते। संगीत की स्वर लहरियां प्यारेलाल जी के जहन और रग रग में बसती चली गईं और बचपन से ही उनके हाथ साजों पर थिरकने लगे। उनका लगाव संगीत से इतना हो गया था कि उन्होंने 13-14 साल की उम्र में न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिया था बल्कि म्यूजिक के नोटेशन लिखना तक सीख लिया था, जो उस जमाने के बहुत सारे लोगों को, संगीतकारों को नहीं मालूम था। अब वक्त आया 1953 का। कमाल अमरोही साहब एक फिल्म बना रहे थे, दायरा। एक बेहतरीन गीत था, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। कैफ भोपाली साहब के इस गीत की संगीत रचना की थी जमाल सेन साहब ने, लेकिन इसके नोटेशंस 13 साल की कच्ची उम्र में ही जीनियस प्यारेलाल जी ने ही लिखे थे। जब कमाल अमरोही को उनके घर पर प्यारेलाल जी द्वारा लिखे गए नोटेशंस पर बजाकर यह गीत सुनाया गया तो कमाल साहब इस अद्भुत बच्चे की प्रतिभा पे इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर प्यारेलाल को इनाम दिया। उन दिनों म्यूजिक के सर्कल में यह बात बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गई थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बालक प्यारेलाल की पूछ होने लगी थी। अपने यहां कहावत है ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। और आगे चलकर यही 13 साल का अद्भुत बालक बन गया जीनियस। बचपन में जो चर्चा हुई वो बाद में सुपरस्टारडम पे पहुंच गई। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, इस अद्वितीय प्रतिभा को प्रणाम करता हुआ इन दोनों की जोड़ी यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वापस आकर सुनाऊंगा गीतकार और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इंदिवर के जीवन से जुड़ा एक किस्सा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big FM. जनाब, मैं आपको उस वक्त की बात बताऊंगा जब इंदिवर साहब फिल्मों से नहीं जुड़े थे। एक बार मध्य प्रदेश के कालपी के एक विद्यार्थी सम्मेलन में इंदिवर जी ने जब मंच पर कविता पाठ किया तो उन्हें मिली श्रोताओं की भरपूर वाहवाही और बड़े कवियों की तरह विदाई के समय भेंट नजराना पेश किया गया 51 रुपये। ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। इन 51 रुपयों से सबसे पहले खरीदी गई एक नई साइकिल। तब साइकिल 36 रुपये में आती थी। फिर बाकी बचे पैसों से, रुपयों से इंदिवर ने कवि सम्मेलनों में जाने लायक कपड़े बनवाए, अचकन, पजामा। फिर भी पैसे बच गए। इन बचे खुचे पैसों के साथ
उन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी की, खूब मठा पीकर, मठा कहते हैं छाछ को। इंदिवर साहब को मठा पीने और बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वो बेतवा नदी के किनारे घंटों बांसुरी बजाते हुए मस्त रहा करते थे। इंदिवर ने उस दौरान स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति के कई गीत लिखे और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नजदीकी भी रहे, जिन्हें अपने रचे शौर्य पूर्ण गीत सुनाकर, वीर रस के गीत सुनाकर वो सारे ग्रुप में जोश भर देते थे। देश की स्वतंत्रता के 20 वर्ष के बाद सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा भी प्राप्त हुआ। बरुआ सागर में लगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलालेख में इंदिवर जी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। शोमैन राज कपूर को बचपन में वो कौन सा तोहफा मिला जो बाद में बन गया हिंदी सिनेमा के लिए एक यादगार चीज? बताऊंगा वापस आकर। आप बस बने रहें, प्यार लुटाते रहें, प्यार देते रहें हमारे शो को, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 Big FM. जनाब, आप सभी को पता है कि राज कपूर साहब ने एक्टिंग करना बचपन से शुरू कर दिया था। राज कपूर पर्दे पर सबसे पहले दिखे थे फिल्म वाल्मीकि में। इस फिल्म में उन्होंने नारद जी की छोटी सी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बनाया था पापा पृथ्वीराज कपूर जी के मुंह बोले मामा भालजी पेंडारकर ने। राज कपूर ने जब उनकी फिल्म में काम किया तो भालजी पेंडारकर ने पृथ्वीराज कपूर को पारिश्रमिक देनी चाहिए, पर उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि घर जैसी बात है, फीस की क्या जरूरत है। यह बात यहीं खत्म हो गई। पर एक दिन भालजी पेंडारकर पृथ्वीराज कपूर के पास आए और उन्हें कुछ पेपर्स थमाते हुए बोले कि यह मेरी तरफ से राज कपूर के लिए तोहफा है। जनाब, पापा पृथ्वीराज कपूर ने जब पेपर्स को गौर से देखा, गौर से देखिएगा कि उस पेपर्स में क्या लिखा था। ये मुंबई के चेंबूर में एक जमीन की प्रॉपर्टी के ओनरशिप के कागज थे और ये जमीन लिख दी गई थी राज कपूर के नाम। क्या बड़ी बात है, वाह वाह वाह। पापा पृथ्वीराज कपूर ने मामा भालजी पेंडारकर को समझाया, मामा ये क्या दे रहे हो, पर वो नहीं माने और बोले कि ये तो मेरा पोते जैसा है, इसके काम आएगी ये जमीन। खैर साहब, उन दिनों चेंबूर का इलाका चारों तरफ जंगल से भरा हुआ था, आबादी तकरीबन नहीं के बराबर थी। लेकिन जानते हैं हिंदुस्तान की आबादी जिस तेजी से बढ़ी है, उस आबादी ने जंगलों को साफ कर दिया। जहां जंगल थे वहां गांव बस गए, जहां गांव थे वहां कस्बे, और जहां कस्बे थे शहर बन गया। ऐसा ही चेंबूर के साथ हुआ और राज कपूर जी भी बड़े हुए, आसपास का चेंबूर बसने लगा। और जब उन्होंने सोचा कि उन्हें एक फिल्म स्टूडियो की स्थापना करनी है, जिसके लिए वो जमीन तलाश करने लगे, पापा पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि बेटा, मामा जी श्री भालजी पेंडारकर की चेंबूर वाली जमीन है जो तुझे ही मामा जी तोहफे में देके गए थे। और रेस्ट इज द हिस्ट्री। ग्रेट भालजी पेंडारकर साहब का दिया हुआ तोहफा यानी कि चेंबूर की जमीन पर ही आर.के. स्टूडियो बना और आर.के. स्टूडियो ने देश को न जाने कितनी अमिट यादगार फिल्में दी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, यहीं देता हूं आज के सुहाने सफर को विराम। कल फिर आकर हिंदी फिल्मों के कुछ और गीत और कहे अनकहे किस्से सुनाऊंगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।